आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज यानी आउटडोर का सामान बिकता है, 10% इंडोर गेम का एक्सेसरीज यानी इंडोर गेम का सामान बिकता है। कहा जा रहा है यदि किसी महीने में स्टोर 10,000 रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा ज्ञात कीजिए। कहने का इसका मतलब ये है कि शोरूम में 50% सामान जो है वो स्विमिंग से संबंधित है, 40% माल जो है वो आउटडोर गेम का है और 10% माल जो है उसका इंडोर गेम का सामान है। इन सभी को बेचना है। किसी महीने में वो 10,000 रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है। 10,000 रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचने का मतलब है कि जितना भी दुकानदार के पास स्विमिंग से जुड़ा हुआ सामान था उन सभी को बेचने के बाद 10,000 रुपया उसको मिलता है। तो स्विमिंग का सामान था कितना उसके पास? 50%। शोरूम में टोटल का 50% स्विमिंग से संबंधित सामान था, यानी कि 50% सामान को यदि बेच देता है तो कितना मिला उसको? 10,000 रुपया मिला, क्योंकि 10,000 में क्या बेचा? स्विमिंग का सामान, और स्विमिंग का टोटल सामान 50% था, तो 50% के सामान को बेचने पर 10,000 रुपया मिला। कहा जा रहा है कि आउटडोर गेम का सामान यदि बेचेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा। तो आउटडोर गेम का सामान है कितना उसके पास? टोटल सामान का 40%, यानी कि 40% सामान बेचेगा तो कितना मिलेगा? तो 50% का मान इतना, तो 40% का मान कितना, ये हम लोग निकाल लेंगे। हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे, काटेंगे 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 गुना 10, 1 2 3। निकालना है 40% का मान, तो 10 को 40 बनाना होगा, क्योंकि अभी तो ये 10% है। तो 10 को 40 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा। जब इस साइड में 4 से गुना किए हैं तो इस साइड में भी 4 से हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा। जैसे ही गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 1 2 3 8,000, यानी 40% सामान को, यानी आउटडोर गेम के सामान को बेचा जाएगा तो 8,000 रुपया उसको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। यानी एक किराना दुकानदार है जो अलग अलग थोक व्यापारी से, होलसेलर से टोटल 600 बोतल खरीदता है। ये बोतल किस चीज का है? रस का, यानी रस का 600 बोतल खरीदता है। लेकिन इस 600 बोतल में 20% बोतल जो है पहले होलसेलर से लिया गया और 80% बोतल किससे? दूसरे होलसेलर से लिया गया। विक्रेता 2 का मतलब दूसरा होलसेलर। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, यानी किराना दुकानदार को एक बोतल के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? 25 रुपया। अब कहा जा रहा है कि दूसरे होलसेलर के माल की समीक्षा करने के बाद, यानी जांच करने के बाद पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। दूसरे होलसेलर से जो बोतल खरीदा गया रस का, जब जांच किया गया तो पता चला कि जितना बोतल दूसरे होलसेलर से खरीदा गया था उस बोतल का 25% सिर्फ एक दिन ही चल सकता है, एक दिन के बाद उसका डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो दुकानदार ये तय करता है कि वह माल वापस लौटा देगा। कहा जा रहा है ना, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। कितना? 25% माल वापस करेगा। किसको? दूसरे होलसेलर को, क्योंकि दूसरे होलसेलर का 25% माल खराब निकला है। तो कहा जा रहा है कि उस 25% माल के लिए दूसरा होलसेलर कितना रुपया धन वापस करेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो लौटाना है किसका माल? दूसरे होलसेलर का। यानी सबसे पहले ये हम लोग को निकालना होगा कि दूसरे होलसेलर से कितना बोतल रस खरीदा गया। टोटल कितना बोतल रस खरीदा गया था? 600। लेकिन इस 600 में
दूसरे होलसेलर के द्वारा कितना खरीदा गया? दूसरे होलसेलर के द्वारा खरीदे गए बोतलों की संख्या कितना? टोटल 600 बोतल खरीदा गया। 600 में 80% बोतल दूसरे होलसेलर से खरीदा गया, यानी 600 का 80% निकाल लेंगे तो 80 बटा में 100 कितना आ जाएगा? 00 से 00 गया, 8 6 48, यानी 480 बोतल दूसरे होलसेलर से खरीदा गया था। अब जितना बोतल खरीदा गया उसका 25% बोतल क्या करना है? लौटाना है। तो 480 का 25% कितना? तो 480 का 25% के लिए निकाल लेंगे 25 बटा में 100। 480 का 25% कितना आ जाएगा? 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, 120 बोतल, यानी कि दूसरे होलसेलर के द्वारा 480 बोतल जो खरीदा गया उसमें से 120 बोतल दुकानदार वापस करेगा। अब 120 बोतल ये वापस करेगा तो 120 बोतल का इसको पैसा भी चाहिए, तो एक बोतल के लिए कितना रुपया? 25 रुपया। तो 120 बोतल के लिए कितना रुपया वापस मिलेगा? गुना करेंगे 0 12 25 60, 0 12 दूना 24 6 30, 3000 रुपया, यानी कि 120 बोतल के लिए दूसरा दुकानदार कितना रुपया वापस करेगा? दूसरा दुकानदार नहीं, दूसरा होलसेलर कितना वापस करेगा? ऑप्शन नंबर 3, 3000 रुपया किराना दुकानदार को वापस करेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब प्रति किलो गेहूं का कौन सा मूल्य, घटा हुआ मूल्य या पहले वाला मूल्य, ये हम लोग को मालूम नहीं है। तो ये जैसे जैसे हम लोग आगे हल करेंगे हम लोग को पता चलेगा कि किसका मूल्य निकालना है, नया वाला मूल्य या पुराना मूल्य। अब यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं कि रेट कितना घटा? 25% मूल्य घट गया। कितना खर्चा किया जा रहा है? 600 रुपया पहले किया जा रहा था और रेट घटने के बाद 600 रुपया में ही 5 किलो अधिक गेहूं मिल रहा है। तो मान लीजिए कि 600 रुपया में रेट घटने के पहले हम लोग कुछ न कुछ गेहूं खरीद रहे होंगे, 5 किलो 10 किलो 20 किलो कुछ भी, उस वजन के लिए हम लोग 600 रुपया दुकानदार को दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि रेट में 25% का कमी हो गया। अब रेट में 25% का कमी होने के कारण जितना सामान हम लोग ले रहे थे उतना ही सामान लेने के लिए यदि दुकानदार को हम लोग 600 रुपया देते हैं तो दुकानदार क्या करेगा? 600 रुपया ही काट लेगा? नहीं, क्योंकि 25% का कमी हुआ है, यानी कि 600 से कम में सामान देगा। तो 600 से कम में कितना कम में? तो 600 का 25% जितना आएगा उतना कम। तो निकालेंगे 600 का 25%, 00 से 00 गया, 25 छक्का 150, यानी कि जितना हम लोग गेहूं पहले खरीद रहे थे उतना ही गेहूं खरीदने के लिए रेट घटने के बाद दुकानदार को 600 रुपया देते हैं, तो नियम के अनुसार दुकानदार को 150 रुपया हम लोग को वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है? ये 150 रुपया वापस नहीं लौटा रहा है और कह रहा है क्या कि 5 किलो गेहूं आपको हम दे देते हैं। तो 5 किलो गेहूं दे रहा है किसके बदले? 150 रुपया के बदले। यानी कह सकते हैं ना कि इसी 5 किलो गेहूं का दाम 150 रुपया वो रख रहा है, तब तो 150 रुपया न दे करके वो 5 किलो गेहूं दे रहा है। तो 5 किलो गेहूं का दाम 150, तो 1 किलो गेहूं का दाम कितना हो जाएगा? 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 30, यानी कि 1 किलो गेहूं का घटा हुआ मूल्य कितना आ गया? 30 रुपया। अब ये कैसे पता चला कि घटा हुआ है? क्योंकि ये 150 रुपये का बचत कब हो रहा था? जब 25% का रेट में कमी हुआ, कीमत में कमी हुआ तब। इसका मतलब कि ये गेहूं का घटा हुआ मूल्य है। अब यदि घटा हुआ मूल्य हम लोग से पूछ रहा होता, करा ना कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 2 प्रश्न पूछ सकता है हम लोग से कि या तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए या पुराना मूल्य। अब नया मूल्य तो यहाँ 30 आया है और ऑप्शन में कहीं भी 30 हम लोग को नहीं दिख रहा है, यानी कि घटा हुआ मूल्य नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोग से?
घटने के पहले गेहूं का 1 किलो का दाम कितना था, ये हम लोग को निकालना होगा। घटने के बाद तो गेहूं का 1 किलो का रेट ये है, लिख देंगे हम लोग प्रति केजी। घटने के बाद रेट ये है। अब घटने के बाद रेट ये है तो प्रतिशत में ये कितना है, तो घटने के पहले किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%। किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है। कितने प्रतिशत का कमी हुआ, 25% का। 25% का कमी यानी 25 कम, तो नया रेट कितना हो जाएगा, 75%। तो प्रतिशत में नया रेट कितना, 75%, जबकि रुपया में नया रेट 30 रुपया है। तो कह सकते हैं ना हम लोग कि 75% का मान 30 रुपया। निकालना है हम लोग को पहले वाला रेट, यानी गेहूं का मूल्य घटने के पहले कितना था। तो घटने के पहले कितना था, 100% था, क्योंकि घटने के बाद 75, तो घटने के पहले 100%। इसी 100% का मान हम लोग को निकालना है, यानी कि 75 को 100 बनाएंगे। 75 को 100 कैसे बनाएंगे, इसको और छोटा करेंगे। 25 या 75 3 बार में, 3 बार में ये जाएगा 10 से। निकालना 100% का मान, तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। इस साइड में 4 से गुना किए हैं तो इस साइड में भी 4 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 100% और ये हो जाएगा 10 चौक 40 रुपया प्रति केजी। यानी कि पुराना रेट कितना था, 1 किलो गेहूं का दाम 40 रुपए था, यानी 40 रुपया प्रति केजी का मतलब 1 किलो गेहूं का दाम 40 रुपया था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, संतरे की कीमत 20% कम हो जाने से एक आदमी 120 रुपया में 20 संतरा ज्यादा खरीद सकता है। प्रति संतरे की कीमत क्या है, प्रति संतरे की मूल कीमत क्या है। पिछले प्रश्न में हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि किसका कीमत निकालना है, नया कीमत या पुराना कीमत, लेकिन यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि प्रति संतरे की मूल कीमत क्या है। यानी एक संतरे का मूल कीमत का मतलब रेट घटने के पहले उसका दाम कितना था, ये हम लोग को ज्ञात करना है। मूल का मतलब पहले वाला रेट, रेट घटने के पहले। अब 120 रुपया का खर्चा हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 120 रुपए में पहले हम लोग कुछ न कुछ संतरा ला रहे होंगे। वो चाहे 10 संतरा हो, 20 संतरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो हम लोग ले रहे होंगे। जितना भी संतरा ले रहे थे 120 रुपया में, उतना ही संतरा लेने जाएंगे हम लोग दुकानदार के पास रेट घटने के बाद। दुकानदार को यदि 120 रुपया देते हैं तो नियम के अनुसार रेट जब घट गया है तो दुकानदार कितना रुपया हम लोग को वापस करेगा, तो 120 का कितना परसेंट कम हुआ, 20% रेट कम हुआ है। यानी जितना पहले हम लोग ले रहे थे उतना ही यदि सामान लेने के लिए यदि हम लोग 120 रुपया दे देते हैं तो इस पर हम लोग को 20% का छूट मिलना चाहिए, यानी 20/100, क्योंकि 20% कम रेट हो गया। यानी 120 का 20% जितना आएगा उतना हम लोग को वो वापस करेगा। तो निकालते हैं 120 का 20% कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 दूना 24 रुपया। यानी कि जितना संतरा हम लोग पहले खरीद रहे थे, रेट घटने के बाद यदि उतना ही संतरा लेने के लिए दुकानदार को हम लोग 120 रुपया दे देते हैं तो दुकानदार को ईमानदारी दिखाते हुए 24 रुपया हम लोग को वापस कर देना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहा है वो 24 रुपया वापस नहीं कर रहा है, इसी 24 रुपए के बदले वो 20 संतरा एक्स्ट्रा हम लोग को दे दे रहा है। तो कह सकते हैं कि 24 रुपया में 20 संतरा हम लोग को वो बेच दिया, तब ना 24 रुपया न देकर वो 20 संतरा दिया। तो 20 संतरे का दाम 24, तो एक संतरे का दाम कितना, 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 10 से भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का 1.2 रुपया, यानी 1 रुपया 20 पैसा। ये कब आया, 20 संतरा ज्यादा कब दे रहा है, जब 20% रेट घटा तब। यानी एक संतरा का दाम जो आया ये हम लोग का कब का आया, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। ये एक संतरा का दाम 1 रुपया 20 पैसा कब आया, जब रेट घटा तब। यानी नया रेट ये है। हम लोग को क्या निकालना है, मूल कीमत। मूल कीमत यानी रेट घटने के पहले। तो मूल कीमत परसेंटेज में कितना होता है, 100%। ये नया रेट है तो नया रेट कितना होगा प्रतिशत में, 20% कम, यानी 80%।
नया रेट रुपया में इतना, एक संतरा का दाम परसेंटेज में इतना, यानी कह सकते हैं कि 80% का मान 1 रुपया 20 पैसा है, तो 100% का मान कितना, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको 100% बदलने के लिए क्या करेंगे, काट देंगे, 20 चौक 80, 4 बार में इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.3। कितना आ जाएगा, 0.3। 0.3 क्यों, क्योंकि ये हम लोग का 1.2 है। 4 से जब इसमें भाग देंगे तो उस पॉइंट को हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ बटा में 10 आएगा, 4 तिया 12, और फिर 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.3, यानी कि 20% का मान आ जाएगा 0.3। हम लोग को निकालना 100% यानी मूल दाम, तो 100% के लिए 20 में 5 से गुना करना होगा, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 100%। और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा हम लोग का 1.5 रुपया। यानी कि प्रति संतरे की मूल कीमत, यानी पहले उसका दाम कितना था एक संतरे का, रेट घटने के पहले 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय इतनी है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी पूंजी कितना लगाया गया था। तो क्या कहा जा रहा है, पूंजी का 1/2 भाग, पूंजी का 1/4 भाग, और पूंजी का शेष भाग, बाकी 8% यानी शेष, पूंजी का शेष भाग। अब पूंजी कहाँ से निकालेंगे हम लोग, सबसे पहली बात तो यही है कि पूंजी कहाँ से आएगा। तो पूंजी का 1/2 में 2, 1/4 में 4, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 4, यानी अनुपात में टोटल पूंजी हम लोग का 4 हो जाएगा। अनुपात में टोटल पूंजी यदि 4 हो गया, तो 4 का 1/2 भाग निकालेंगे, कितना आएगा, 4 का 1/2 यानी आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 का 1/4 निकालेंगे तो 4 का 1/4, 4 से भाग देंगे 1 आएगा। तो टोटल 4 भाग में 2 भाग यहाँ, 1 भाग यहाँ, 3 भाग, तो शेष कितना बचेगा, 1 भाग और बचेगा। इसको हम लोग अनुपात में लिख लेंगे। ये हो गया हम लोग का पूंजी। अब कहा जा रहा है कि पूंजी का आधा भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, और बाकी 8% पर निवेश किया जा रहा है। तो 2 वर्ष के बाद लाभ कितना होगा, 1 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में कितना, 5 का 2 गुना 10%, 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में कितना, 20%, 1 वर्ष में 8%, तो 2 वर्ष में कितना, 16%। जितना निवेश करेंगे उतना हम लोग का फायदा होगा। अब ये तो हो गया पूंजी, तो 2 का 10% लाभ, तो 2 का 10% निकालेंगे, डिफिकल्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 के साथ डबल जीरो बैठाएंगे। फायदा ये होगा कि 200 का जब 10% निकालेंगे, तो इस परसेंटेज से इस डबल जीरो को काट देंगे हम लोग, तो 2 दूना 2 दहिये 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 20। जब यहाँ डबल जीरो बैठा है तो यहाँ भी बैठ जाएगा और यहाँ भी बैठ जाएगा, यानी अनुपात में इस तरह से अपने सुविधा अनुसार हम लोग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अब 100 का 20% निकालेंगे, तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को खत्म किया जाएगा, तो आ जाएगा 1 में 20 से 20, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 1 में 16 से किए 16। टोटल अनुपात में लाभ कितना हो जाएगा, ये अनुपात में हम लोग का लाभ आ रहा है, टोटल अनुपात में लाभ आ जाएगा हम लोग का 56, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है लाभ कितना है, 2800, यानी 56 का मान हो जाएगा 2800। निकालना किसका हम लोग को मान, टोटल पूंजी पर, तो 200, 200, 300, 400, यानी टोटल पूंजी हम लोग का एक्चुअल में ये हो गया, यानी 400 का लाभ निकालना है। तो 400 का लाभ कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग काटेंगे पहले, 4 चौक 14, चौक 56, 14 दूना 28, निकालना है 400, यानी 4 को 400 बनाना होगा। तो 4 को 400 बनाने के लिए डबल जीरो यहाँ बैठाएंगे, जब यहाँ डबल जीरो बैठा तो इस साइड में भी डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी 400 का मान कितना हो गया, 20,000। तो पूंजी कितना था, ऑप्शन नंबर 3
20,000 रुपया।